बिल्कुल, तो देखिए वो पहुंचने वाले हैं और ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पहुंचने वाले, लेकिन क्या प्रतिक्रिया अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नेताओं की आ रही है, जरा ये सुनिए। मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। ना इसमें मैं तय करने वाला हूं, ना आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। जो उचित लोग हैं वही इस पे आपको कोई जानकारी दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जल्द ही ये विस्तार हो सकता है, क्योंकि नेताओं के दिल्ली पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अमिताभ जी भी हमारे साथ न्यूज रूम से, उनका रुख कर लेते हैं। अमिताभ जी, हर बार हमने ये भी देखा है कि जब जिनके नामों की बहुत ज्यादा चर्चा हो जाती है उनका पत्ता साफ हो जाता है, तो इसलिए लोग ये भी डर रहे होंगे कि किसी भी तरह से चर्चा में ना आए और उनकी नाम का अफवाह और खबरें में ना चले कि वो मंत्री पद ग्रहण करने वाले हैं। इस बात से भी लोग डर रहे हैं। देखिए, हम लोग खबर लिखवाने के पहले भी ये डरते हैं कि कहीं तारीखों का ऐलान कर दिया तो वो तारीख कहीं बदल ना जाए। प्रधानमंत्री को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। वो हमेशा एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लेकर आते हैं। अगर आप कुछ और सोच रहे हैं, काम कुछ और हो जाता है। तो इसीलिए हम कई राजनीतिक पंडित भी दिल्ली में ये फेल हो चुके हैं इस बात पर कि प्रधानमंत्री कब क्या करने वाले हैं। अब पत्ता नहीं हिलता। पहले वो दौर चला गया जब मंत्रिमंडल बनने के पहले ही पता चल जाता था कौन मंत्री बना। अब प्रधानमंत्री फाइल क्लोज्ड है, जिसे बनना है वो लिस्ट सारी तैयार हो चुकी है। मुझे लगता है धीरे धीरे फ़ोन जा रहे हैं संगठन महामंत्री के द्वारा, जो हमेशा एक प्रक्रिया चली आ रही है। वो जो मंत्री दिल्ली पहुंचेंगे जिनको बनना है, वो जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात भी उनकी होगी 1 to 1। तब जाकर हम लोगों को पता चल सकता है कि कौन मंत्री आए। अगर वो चुपके से निकल गए तो वो भी पता नहीं चलेगा। आखिरी दिन जो लिस्ट आएगी उसमें देखकर पता चलेगा। लेकिन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये ऐसे हथियार हैं जिससे प्रधानमंत्री जी ने कई चीज़ों पर अटकलें लगाने से हम सबको रोक रखा है। बहरहाल मुझे लगता है कि अब जो सीन बन रहा है, अब अटकलबाजियों का दौर ही है। अब लिस्ट कब मेरे ख्याल से कल शाम तक बाहर आ जाएगी। राष्ट्रपति भवन भी लिस्ट जाती है, जिस दिन श्योरिंग इन होती है उसके पहले राष्ट्रपति भवन भी संदेशा जाता है। तो कई चीज़ें हैं जो अब जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू होगा ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि अब लोगों को फ़ोन जाने लगे हैं, लोग दिल्ली आने लगे हैं, और दिल्ली आकर क्या करेंगे इसके बारे में बता नहीं रहे हैं। तो ये दिखाता है कि लोग अभी संभल कर चल रहे हैं, फूक कर ही कदम रख रहे हैं। ठीक, अजीत भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि देखिए चुनाव है, आने वाले 5 राज्य हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला, उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। अनुप्रिया पटेल की खबरें तो आ गई सामने। अजीत, सत्यदेव पचौरी को भी क्या कॉल चला गया? वो कब तक पहुंच रहे हैं दिल्ली? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, कानपुर से सांसद हैं सत्यदेव पचौरी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे और 2019 का लोकसभा चुनाव पार्टी उन्होंने लड़ाया और उन्होंने जीत हासिल की। काफी पुराने नेता माने जाते हैं। 9 बजे की फ्लाइट से आज वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं एयरपोर्ट से। तो निश्चित तौर पर ये जो बात आ रही है कि सत्यदेव पचौरी को भी इसमें जगह मिल सकती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो एक नया नाम सामने आया। यानी जो धीरे धीरे करके एक नामों का खुलासा हो रहा है, इससे कम से कम साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी है, पूरी के पूरे इस तरह से चक्रव्यूह रच रही है कि उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव है, कोई भी ऐसा चेहरा छूटे ना जिस पर सवाल खड़ा कर सके विपक्ष की। इस बिरादरी का चेहरा नहीं है, इस इलाके का नेता नहीं है, तो सब कुछ को साधने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह अनुप्रिया पटेल से लेकर रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी और सकलदीप राजभर, इन सभी नामों पर चर्चा हो रही है। हालांकि अभी अनुप्रिया पटेल दिल्ली आज जाएंगे, वो पहुंचने वाली, लेकिन उससे पहले ये जो कयास है, एक एक करके नेताओं का दिल्ली जाने का दौरा शुरू हो चुका है और सत्यदेव पचौरी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अर्पिता, ठीक है, चंद्रमोहन का भी रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, पशुपति पारस भी पहुंचने वाले हैं दिल्ली? बिल्कुल, देखिए पशुपति पारस देर रात पहुंच चुके हैं दिल्ली और अब वो किसी से बात करना बंद कर दिए हैं। जाहिर सी बात है, वो एक इशारा भी है कि अब किसी से कुछ बात करेंगे तो ये बातें सामने आ जाएंगी कि कब और कैसे शपथ ग्रहण होना है, तो इसलिए उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया है। तो वहीं आरसीपी सिंह आज सुबह यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए निकले हैं और वो दिल्ली पहुँच गए हैं। तो 2 नेता बिहार से ऐसे हैं जो पहुँच चुके हैं और माना जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं जिनके पास अभी फ़ोन आना बाकी है, और जब फ़ोन जैसे ही आएगा फिर वो अपने घर से दिल्ली की ओर निकल पड़ेंगे, क्योंकि कई ऐसे कोरम है जिसको पूरा करना पड़ता है। और इस बार खास तौर पर क्योंकि कोरोना काल में ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले लोगों को कोरोना टेस्ट भी कराना है। तो वैसे कई ऐसे नेता भी हैं जो मुझे जानकारी मिली है, उसके मुताबिक उनको RT-PCR कराने के लिए फ़ोन भी आ चुका है। तो अब बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो हो सकता है कि दोपहर बाद
पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो। जैसे माना जा रहा है कि 2 और ऐसे नेता हैं जो जेडीयू की ओर से जा सकते हैं। 2 सांसद अभी दिल्ली जाना उनका बाकी है और वो जा सकते हैं, और साथ ही हो सकता है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जेडीयू के बड़े नेता भी जाएं। तो जैसे ही पटना से लोगों का निकलना शुरू होगा, यह तय हो जाएगा कि कब और कितने बजे यह मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। लेकिन बिहार से 2 ऐसे नेता हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और इस बार जो कयासों का दौर हमेशा से चलता था कि जेडीयू शामिल होगी या नहीं शामिल होगी मंत्रिमंडल में, वो खत्म होते नजर आ रहा है। यानी देखिए अब सुगबुगाहट तेज है क्योंकि नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला तेज हुआ है। जल्द ही ये घोषणा भी हो सकती है कि कल या परसों कब होना है मंत्रिमंडल का विस्तार, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तमाम सहयोगी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रुक उसका भी। बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस में मची सियासी खींचतान से जुड़ी। पंजाब में बिजली पर जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सुबह 11 बजे तक दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए हैं, जो जानकारी भी सामने आ रही है। और ये भी सामने आ रहा है कि वो जल्द ही दिल्ली पहुंचने वाले हैं। चंडीगढ़ से वो रवाना हो चुके हैं। न्यूज़ 18 के पंकज कपाई की खबर है कि दिल्ली में दोपहर 3 से 4 बजे के बीच वो सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब के बिजली संकट पर ट्वीट करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही दिल्ली में मौजूद है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अमरिंदर और सिद्धू के बीच की ये कलह पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। सोनिया गांधी की चुनौती ये है कि कैसे कैप्टन बनाम सिद्धू की इस जंग को खत्म कराया जाए। पंजाब कांग्रेस में मची सियासी खींचतान को लेकर कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये कि क्या इस मुलाकात के बाद पंजाब की सियासी कलह खत्म होगी, और ये भी कि क्या पंजाब की कलह से सुलह का फॉर्मूला तैयार हो गया है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, फाइनल फॉर्मूला जिस पर लगातार नजर बनी हुई है कि वो क्या होगा, क्या एक ऐसा फॉर्मूला तय हो सकता है जिससे नवजोत सिंह सिद्धू भी खुश हो जाए और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ठीक खुश रहे? हाँ बोलिए, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ लाइव है ना। अरुण, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद अरुण तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच जरा उस वक्त की भी तस्वीरें देख लीजिए जब चंडीगढ़ से कैप्टन अमरिंदर रवाना हुए। थोड़ी देर में वो अपने चॉपर से देखिए दिल्ली पहुंचेंगे। 3 से 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन इस मुलाकात से पहले देखिए नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात पहले ही हो चुकी है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि जो सुलह कमेटी बनी थी अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच के विवाद को खत्म करने वाली, उस सुलह कमेटी में नवजोत सिंह सिद्धू अब अपनी बात नहीं रखेंगे। वो चाह रहे थे कि आला कमान इसमें सीधे इंटरफेयर करे, और इसीलिए उन्होंने दिल्ली का रास्ता चुना, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की, और आज कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात होनी है सोनिया गांधी से। अरुण, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कि फाइनल फॉर्मूला क्या तय हो सकता है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपको लगता है बन सकता है जिससे नवजोत सिंह सिद्धू को भी दिक्कत ना हो और कैप्टन अमरिंदर को भी दिक्कत ना हो? देखिए, यही फार्मूला तो कांग्रेस आला कमान को निर्धारित करना है और इसी फार्मूले के तहत तो बात आगे बढ़ानी है। यही तय नहीं हो पा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू किस फार्मूले पर मानेंगे। पहले एक फार्मूला तय किया गया था जिसको लेकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बहुत ज़्यादा मुखर नहीं थे, विरोध नहीं कर रहे थे। वो फार्मूला था कि अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में उनको मंत्री बना दिया जाए और एक जो सजावटी पद होता है उप मुख्यमंत्री का वो दे दिया जाए, जिसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं होती है। कैबिनेट मंत्री को ही उप मुख्यमंत्री कह दिया जाता है, एक पोस्ट दे दी जाती है, संविधान में उसका कहीं उल्लेख नहीं है। ये बात कही गई थी और साथ ही साथ ये कहा गया था कि एक और आपको पद दे दिया जाएगा, जो प्रचार समिति होती है, कैंपेन कमेटी होती है, उसका अध्यक्ष आपको बना दिया जाएगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का तर्क था कि अब समय बहुत कम बचा है चुनाव में, अगर मैं सरकार का हिस्सा हुआ और मेरी बात नहीं सुनी गई, जो मैं गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की बात कर रहा हूँ, मैं पावर एग्रीमेंट को स्क्रैप करने की बात कर रहा हूँ, अगर वो सैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ये बातें वो करवा नहीं पाएंगे कैबिनेट में रहते हुए भी, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया कि उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती थी कैबिनेट में। तो दाग ऊपर से लगेगा कि आप सरकार के हिस्सा थे और आपने इन मुद्दों पर कोई काम नहीं किया और आज आप आरोप लगा रहे हैं अमरिंदर सिंह पर। तो ये नवजोत सिंह सिद्धू तर्क दे रहे थे कि सरकार में जाने से कोई फायदा नहीं है। उनकी कैबिनेट मंत्री के रूप में न कुछ चलती थी, न कोई बात सुनी जाती थी और न ही उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बात सुनी जाएगी। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन का जहाँ तक सवाल है, तो वो चुनाव में जो प्रमुख चेहरा होता है वो मुख्यमंत्री का ही होता है, एक सजावटी पद है। वो चाहते थे संगठन में बड़ी भूमिका मिले। उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह यह है कि जब टिकटों का बंटवारा होगा तो प्रदेश अध्यक्ष को काफ़ी कुछ कहने सुनने का मौका मिलता है, अपने लोगों को टिकट दिलवाने का मौका मिलता है। और अगर वो विधायक चुन के आते हैं तो बाद में जब मुख्यमंत्री की दौड़ होगी तो वो सिद्धू के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने टिकट दिलाया, उनके लोग हैं। ये भूमिका वो चाहते थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लगातार इसका विरोध किया। यही नहीं, इस पूरे कवायद के अगेंस्ट उन्होंने एक हिंदू नेताओं की अपने घर बैठक बुलाई, खासतौर से एमएलएज की, और उसमें एक हिंदू अध्यक्ष की बात, एक सिगुफा छेड़ दिया गया और नाम ले लिया गया मनीष तिवारी और विजय इंदर सिंगला।